ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वच्छयाणम्। ओम नमो वच्छयाणम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। धर्म करम कुछ अपना ले, धर्म करम कुछ अपना ले और किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले, किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म करम कुछ अपना ले और किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले, किस्मत में कुछ लिखवा ले। झोली में कुछ तो पाले, झोली में कुछ तो पाले। झोली में कुछ तो पाले, झोली में कुछ तो पाले। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। उठते जीवन में हो, उठते जीवन में कुछ नहीं कर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। धर्म कर्म कुछ अपना ले और किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले, किस्मत में कुछ लिखवा ले। झोली में कुछ तो पाले और झोली में कुछ तो पाले। झोली में कुछ तो पाले, झोली में कुछ तो पाले। हम आए हैं तो हमेशा जीवन में पुराना ही खा रहे हैं, पुराना ही पा रहे हैं। जितना भी पाया है सब पुराना है, कोई भी नया नहीं है। नया जीवन में जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपका कल भी है, आपको कल भी देखना है। और कल भी देखना है तो कल की चिंता आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि तत्काल आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से ही कुआं खोद लिया जाता है। और जो पहले से खोद लेते हैं वे आग बुझा भी लेते हैं, और जो पहले से नहीं खोदते हैं बाद में खोदते हैं वे आग में जल करके मर जाते हैं, लेकिन बुझा नहीं पाते। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। हमें कैसे पता चले कि इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा? कैसे पता चलेगा? समझ लीजिए, बड़े तर्क की बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। अगर आपको यहां नेचुरल आनंद 1 मिनट के लिए भी आ जाता है,
एक मिनट के लिए भी नेचुरल आनंद जानिए, जिसमें हमें न किसी से कोई चीज मिली हो, न किसी ने हमें कुछ दिया हो, न हमें कोई मिला हो, न हमारा किसी से मिलन हुआ हो, और हमें नेचुरल आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ हो, उसे कहते नेचुरल। इसमें किसी का अवलंबन नहीं है। आपको ना 1000 रुपए की गड्डी मिली है, न किसी ने आपको बढ़िया भोजन कराया है, न किसी ने आपको सोना पहनाया है, किसी ने आपको कुछ भी नहीं दिया है, और आपको नेचुरल आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ है, उसे कहते हैं नेचुरल आनंद। अगर एक मिनट का भी अगर आपको वो आनंद प्राप्त हो गया है, आप निश्चित मानिए अगले 1 साल के लिए तुम आनंद में रहोगे। 1 मिनट में ही 1 साल का आनंद आ रहा है, लेकिन नेचुरल होना चाहिए। ये नहीं है बढ़िया रसगुल्ला खा के और मुंह मटका लिया और कह रहे हो हमें तो आनंद आ गया, अब 1 साल तक आनंद आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि वो पराधीन आनंद है। स्वाधीन आनंद होना चाहिए। स्वाधीन आनंद पाने के लिए जिस व्यक्ति ने स्वाधीनता को प्राप्त किया है, जो व्यक्ति स्वयं स्वाधीन है, किसी के पराधीन नहीं है, उसे देख करके तुम्हें अगर आनंद आता है तो वो तुम्हारा स्वाधीन वाला आनंद है। और अगर किसी दूसरे को देख करके, अपनों को देख करके, अपने परिवार को देख करके, अपने ग्राहक को देख करके, अपने लोगों को देख करके आनंद आता है, वो तुम्हारा आनंद पराधीन है। जैसे ही वो जाएगा वैसे ही तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए जिसने स्वाधीनता प्राप्त की है, पहले उसे ढूंढो। तो स्वाधीनता ढूंढने के लिए हम कोई मुनिराज ढूंढते हैं। इन्होंने बहुत कुछ स्वाधीनता में आए हैं, बहुत स्वाधीनता को प्राप्त किया है। इनको नेचुरल आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है इनको आहार कराओगे तभी आनंद होगा। नहीं, आहार नहीं कराया है तब भी वो आनंद में ही होंगे। ये आनंद कौन सा है? ना किसी से कुछ मिला है, ना किसी ने कुछ कहा है, फिर भी वो आनंद में है। कुछ नेचुरल आनंद में है, पूर्ण नेचुरल आनंद में नहीं है, लेकिन नेचुरल आनंद में तो है। उनके पास जाने पर हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो अलग ढंग का होता है। भगवान के पास जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो अलग ढंग का होता है। और घर पे भोजन मिलने पर जो आनंद होता है वो अलग होता है। उस भोजन, घर के भोजन में झगड़े भी हो सकते हैं। घर के भोजन में तू में भी हो सकती है, लेकिन साधुओं के पास तू में नहीं होती। वहां कभी झगड़ा होता ही नहीं है, वहां तो आनंद ही होता है। इसलिए नेचुरल आनंद प्राप्त हो, उसके लिए ही हम सवेरे उठ करके भक्तामर का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? भक्तामर में आदिनाथ भगवान का गुणगान है, और आदिनाथ उनका नाम है जो स्वयं नेचुरल है, किसी के स्वाधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, किसी से उनका आनंद किसी दूसरे के द्वारा नहीं आता है। उन्हें खुद ही आनंद आ रहा है, वे खुद ही आनंदित हैं। उनको देख करके आनंद होता है, उनका गुणगान करने पर आनंद होता है। इसलिए सवेरे उठ करके भक्तामर पढ़ते हैं। भक्तामर कितना बढ़िया पढ़ते हैं, शुद्ध पढ़ते हैं। जब आप शुद्ध पढ़ेंगे तो आपको उसका आनंद झलकेगा, और शुद्ध नहीं पढ़ेंगे और जल्दी में पढ़ लिया तो आपको कभी भी उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए सही पढ़ना सीखिए। पहले तो सही पढ़ा जाता है, फिर आपसे कोई पूछे आपने पढ़ा क्यों है, आप क्या उत्तर देंगे? आपने कोई चीज पढ़ी है तो क्यों पढ़ी? कोई अर्थ उसका, कोई प्रयोजन? आप भगवान के पास जाते हैं, आपने कोई चीज पढ़ी, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयु शरण जी, अथवा कोई भी स्तुति पढ़ी, क्यों पढ़ी? ये तो बताओ, इसलिए पढ़ी। उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या था वो बताइए।
भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान, फिर आ गए। फिर भगवान की भक्ति या भगवान के गुणगान में भी उद्देश्य क्या था? यहीं तक थोड़ी है, और आगे तक की स्थिति है। हमने आखिर भगवान का गुणगान किया क्यों? भगवान का गुणगान गाते गाते, भगवान का स्वरूप देखते देखते, उनकी स्तुति करते करते हमें उनके गुणों का स्मरण होता है, उनके स्वभाव का स्मरण होता है, और स्वभाव का स्मरण होते ही आत्म आनंद प्राप्त हो जाता है। इसलिए गाते हैं। अब तुमने भक्तामृत तो गाया, लेकिन भक्तामृत का अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। अब तुम अंदर कैसे जाओगे? कैसे पहुंचोगे उसके भीतर? नहीं जा सकोगे। जब भीतर नहीं जाओगे, जब तुम्हें अर्थ नहीं मालूम होगा, तो उसमें से तुम्हारा प्रयोजन क्या निकलेगा? प्रयोजनहीन हो जाएगा। अगर अर्थ नहीं मालूम है तो, अर्थ मालूम है तो उसका पहले अर्थ निकलेगा, और अर्थ निकलेगा तो उसके तुम भाव में भी पहुंचोगे। अच्छा बताओ, जो सफेद रसगुल्ले बनते हैं वो चाशनी में डाले जाते हैं। जब उसमें चाशनी भर जाती है और बहुत बढ़िया सॉफ्ट रसगुल्ले बने हो, तो बताओ कैसे लगते? कैसे लगते खाने में? हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। देखो, रसगुल्ले सुन करके आपके चेहरे की रौनक बदल गई। आप ये बताइए, रौनक क्यों बदली? मिले तो है नहीं, रौनक क्यों बदली? उसका अनुभव हो गया। वो रसगुल्ले का नाम सुन के हमने पहले कभी रसगुल्ले खाए थे, उसका हमें वेदन हो गया। वेदन होते ही हमारे चेहरे की रौनक बदल गई, और अंदर एक रसगुल्ले की लहर तो आई गई। और अगर रसगुल्ले को तुमने खाया नहीं होता, रसगुल्ले का नाम नहीं सुना होता, तो तुम्हारे चेहरे की रौनक नहीं बदलती। उसका अर्थ मालूम था, उसका भाव मालूम था, उसका स्वाद मालूम था, इसलिए रौनक बदली। और स्वाद नहीं मालूम होता, रसगुल्ला नहीं मालूम होता, तब बताओ चाउमीन कैसी लगती है? बोले हमने कभी खाई ही नहीं। अब आ गए ना कि ना हमें उसका स्वाद मालूम, ना हमने उसको देखा है, ना हमने उसे खाया है, इसलिए हमारे चेहरे की रौनक भी नहीं बदली। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ झलकता है, उसका भाव हमें प्राप्त होता है, तो हमारे चेहरे की रौनक भी बदल जाती है, आनंद से भर जाती है। वहां तो रसगुल्ले तो स्वाद से भरे थे, रसगुल्ला देख करके तो स्वाद से भरे थे, और यहाँ भगवान का गुण देख करके आनंद से भरते हैं। ये दोनों में अंतर आता है। इसलिए भक्तामृत की स्तुति करना बहुत आवश्यक भी है, बहुत अच्छी भी है। कैसे करें? पहले शुद्ध पढ़ना सीखें। भक्तामृत की महत्ता क्या है? शुद्ध पढ़ना सीखें। मंत्र यदि शुद्ध नहीं पढ़ा जाएगा तो मंत्र का कोई फल निकल करके नहीं आएगा, और मंत्र शुद्ध पढ़ा जाएगा तो मंत्र का रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप शुद्ध भक्तामृत बोलिए, देखिए कितना आनंद आता है ना? शुद्ध बोलेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और अगर गलत बोलेंगे तो आप सुनते तो रहेंगे लेकिन आनंद नहीं आएगा। और अगर बोलेंगे और बोलने के बाद तुम्हें उसका अर्थ भी मालूम है तो और ज्यादा आनंद आएगा। उसका भावार्थ भी मालूम है तो और ज्यादा आनंद आएगा, और इतना आनंद आएगा तुम कहोगे इसे बार बार सुने, बार बार पढ़े, क्योंकि आनंद आ रहा है। और वो आनंद नेचुरल आनंद है, आत्मिक आनंद है। क्योंकि जब भी आप भगवान के गुणों को गाएंगे तो आत्मीय आनंद प्राप्त होगा, वैसा आनंद नहीं होगा। विषयों का आनंद नहीं है, यहां तो गुणों का आनंद है, और जो आनंद अपने अंतरंग में है वो आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आप भक्तामृत को जानना चाहते हैं, पहला छंद पढ़िए।
भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिंपाद युगम युगायनावलम मनम भवजली पतताम जनानाम। हमें नहीं मालूम, आप ऐसे ही पढ़ते होंगे, लेकिन एक भी नहीं पढ़ते होंगे। शुद्ध पढ़ोगे तो सुनने में भी आनंद आएगा। अभी हमें उसका अर्थ नहीं मालूम, अभी हमें उसका भावार्थ नहीं मालूम, लेकिन फिर भी उसमें आनंद आएगा। और भाव सहित हो तो उसका तो आनंद ही अलग है। भाव सहित हो जाए तो उसका आनंद ही अलग हो जाता है। इसलिए भक्तामर स्तोत्र हर व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए। आप पढ़िए 26 नंबर जन पढ़िए। तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यम तुभ्यम नमो। अब पहली बात तो यह है कि उसका हमें भावार्थ मालूम हो, फिर उसका अर्थ मालूम चल जाए। कैसे? तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यम नमस् तुभ्यम नमस्। पहली लाइन तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। देखिए क्या कहा है इसमें, ए भगवान तुभ्यम नमस्, आपके लिए मेरा नमस्कार हो। आई बाउ टू यू, आपके लिए मेरा नमस्कार हो। क्यों? नमः नमस् त्रिभुवनार्ति, तीनों भुवन में आरती माने दुख, आरती माने दुख। बोले आरती माने तो आरती होती है, वहां रकार पूरा है, वो आरती है। ये आरती राहु पर है, आरती माने दुख। हे भगवान तीनों भुवन में जितने भी दुख हैं तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय, हरने के लिए आप हो। सारे दुखों को मिटाने के लिए हे भगवान आप हो, सारे दुखों को मिटाने में आप समर्थ हो, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार। यदि फालतू में नमस्कार नहीं करते, जब तक सामने वाले से कुछ पाना ना हो, कुछ मिलना ना हो, तो फोकट में कोई जय जनेन्द्र तक नहीं करता। नमस्कार तो बहुत बड़ी बात है। पाने की इच्छा ना हो सामने वाले से तो लोग जय जनेन्द्र भी ना करें, लेकिन तुभ्यम नमः, हे भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार हो, क्योंकि आप तीनों भुवन के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। तुभ्यम नमः क्षिति तल अमल आभूषण। हे भगवान आपको नमस्कार हो, आप क्षिति माने पृथ्वी, इस जमीन पर क्षिति तल, पृथ्वी तल पर, अमल निर्मल, मल से रहित निर्मल आभूषण। आप इस पृथ्वी पर निर्मल आभूषण हो। निर्मल माने जानते हो? निर्मल माने, निर्मल माने जिसमें राग द्वेष और मोह नहीं हो, उसे कहते हैं निर्मल। उसे निर्मल कहते हैं। मल और निर्मल, मल से रहित। मल कौन से हैं? आत्मा के मल राग द्वेष मोह, और पानी के मल तो अलग अलग है। तो राग द्वेष मोह तीनों से आप रहित हो, इसलिए हे भगवान आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो, इसलिए मेरा आपको नमस्कार है। तुभ्यम नमस् त्रिजगतः, आप तीनों जगत के परम ईश्वर।
ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान को ईश्वर कहते हैं। यहां ईश्वर की परिभाषा क्या है? ईश्वर माने ऐश्वर्य, जिसके पास दुनिया के सारे ऐश्वर्य है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, उसे ईश्वर कहते हैं। कौन सा ऐश्वर्य है भगवान के पास? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, ये सबसे बड़े ऐश्वर्य है। तुम समझ रहे होगे कार, एसी, फ्रिज, बंगला, तुम ये समझ रहे होगे। हाँ, तुम तो यही समझोगे। तुम्हारी समझ है ही कितनी? तुम कितना समझ सकते हो? तुमने यही ऐश्वर्य जाना? नहीं नहीं, ये ऐश्वर्य नहीं है, ये तो बाह्य आडंबर है। अंतरंग ऐश्वर्य अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, ये है ऐश्वर्य। जिसने तुभ्यम नमस्त्री जगता, तीनों जगत में परम ऐश्वर्य को जिसने प्राप्त किया है, उनके लिए मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि, भव उदधि माने समुद्र, भव रूपी समुद्र को, संसार रूपी समुद्र को शोषणाय, आप सुखाने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, इसलिए आपके लिए मेरा नमस्कार हो। चार चीजें दी। हे भगवान, आप तीनों लोक के दुखों को नाश करने वाले हो, आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो, आप जगत में परम ऐश्वर्यशाली हो, आप संसार के सारे संसार समुद्र को सुखाने वाले हो, इसलिए मेरा आपके लिए नमस्कार है। अब आपने किस लिए नमस्कार किया? संसार को मिटाने के लिए। आपने किस लिए नमस्कार किया? संसार में निर्मल आभूषण बनने के लिए। आपने किस लिए नमस्कार किया? संसार के दुखों को मिटाने के लिए। आपने किस लिए नमस्कार किया? परम ऐश्वर्य को पाने के लिए। इन चार कारणों से हमने किसको नमस्कार किया? आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया। जब ऐसा भाव तुम्हारे अंदर हो, इस चीज को पाने के लिए, इसको मिटाने के लिए आप भगवान की पूजन करते हैं। आप बताइए, भगवान की पूजन में अलग अलग द्रव्य होते हैं। एक द्रव्य में पाने के लिए और कुछ द्रव्य में मिटाने के लिए। तो पाना भी चाहते हैं और मिटाना भी चाहते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, विनाशनाय मिटाने के लिए, और अक्षय पद प्राप्त ही पाने के लिए, मोक्ष फल प्राप्त है पाने के लिए, अष्ट कर्म विनाशने के लिए, क्षुधा रोग नाशने के लिए, काम बाण विध्वंसनाए मिटाने के लिए, और संसार ताप मिटाने के लिए, और मोक्ष फल पाने के लिए, अनर्घ पद पाने के लिए। तो कुछ पाने के लिए और कुछ मिटाने के लिए। जो अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें मिटाने के लिए। क्षुधा रोग पाने के लिए, मिटाने के लिए। क्षुधा मिटाना है, फिर खा नहीं पाओगे कुछ भी, फिर कुछ भी नहीं खा पाओगे। इतना बनाते हो गाय के लिए, इतना बनाते हो, फिर गाय के लिए बनाए, खाने के लिए। तो तुम माँ झूठ बोलती हो कि क्षुधा रोग मिटाने के लिए। नहीं नहीं, ज्यादा खाने के लिए। नहीं खा पाते हैं तो बड़ा दुख होता है। कम खा पाते हैं तो बाजार से खाने की और दवाई लाते हैं कि ज्यादा खा ले, ऐसी दवाई दो, भूख नहीं लगती है। उसकी तो दवाई है, भूख नहीं लगती है, उसकी तो दवाई है। भाई हाजमोला खाते, क्या क्या खाते हैं, क्या ज्यादा भूख लगी, तो भूख की तो दवाई खाते हैं, इसकी दवाई नहीं खाते कि भूख ना लगे।
इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई लाना चाहिए कि क्षुधा रोग ही समाप्त हो जाए, तो बोले इसकी दवाई मेडिकल पे नहीं मिलती है, इसकी दवाई तो मंदिर में ही मिलती है। भगवान के ही पास है क्षुधा रोग विनाश नाय, भगवान ही मिटा सकते हैं। ये कोई भी मेडिसिन नहीं मिटा सकती, कोई मेडिकल पे ये दवाई नहीं है। तो कुछ दवाइयाँ भगवान के ही पास हैं, जैसे कि मोक्ष फल प्राप्त है, कहीं नहीं है, चले जाओ घुमाओ, कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। अथवा मोह अंधकार विनाश नाय, अब घर में तो मोह बढ़ता है, मोह रूपी अंधकार मिलता है, मिटता तो यही है, इसलिए यहीं आना पड़ेगा। तो कुछ मिटाने के लिए और कुछ पाने के लिए। ऐसे ही भक्तामर में हमने एक छंद में 4 लाइनें पढ़ी और 4 लाइन में 4 बार नमस्कार किया और 4 बार नमस्कार में अलग अलग चीज की डिमांड की। पहले में किया तीनों भुवन के हमारे दुख नाश हो, दूसरे में किया पृथ्वी तल पर मुझे अच्छे से अच्छा आभूषण प्राप्त हो। कौन सा आभूषण? कौन सा आभूषण? जब एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक व्यक्ति पहुंचा, बोले हमने आपको जब भी देखा है आनंद में देखा है, कभी भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं देखी। मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया में मेरे पास ना हो, लेकिन मेरे पास आप जैसा आनंद नहीं है। हम चाहते हैं आप जैसा आनंद हमें प्राप्त हो, हमें कोई तरीका बताएं। वो किसी एक पंडित के पास गया था, तो पंडित ने उसे ये बताया था कि जो व्यक्ति बहुत आनंदित हो तुम उसके पास जाना और उसका चोला ले आना, वो तुम पहन लेना तो तुम भी आनंदित हो जाओगे। जब उसने मुनिराज को बहुत प्रसन्न मुद्रा में देखा तो उसने कहा हम भी प्रसन्न होना चाहते हैं। बोले तुम्हें उसने क्या बताया? बोले यही बताया है उसका चोला पहन लेना। बोले बिल्कुल सही बताया है, अगर तुम मेरा चोला पहन लोगे तो तुम भी आनंदित हो जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। तो खुश मिजाज हो उसका चोला पहन लो, तुम भी खुश मिजाज हो जाओगे। कोई दुखी हो, दुखी को देख करके हमें दुख होने लगता है, और खुश मिजाज को देख करके प्रसन्नता आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रसन्न व्यक्ति ढूंढना चाहिए, और हम ढूंढते ही हैं। सवेरे भी ढूंढने के लिए निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसन्न व्यक्ति ढूंढते हैं, और जब मंदिर में प्रसन्नता मिल जाती है, कम मिल पाती है, तो किसी मुनिराज के पास जाते हैं। अभी मुनिराज निकले तो दौड़ पड़े थे कि नहीं देखने? क्या देखने गए थे? मुनिराज उनकी खुशी देखने गए थे। मुनिराज कोई खुशी देखने गए थे, आनंद देखने गए थे। इतने आनंदित होते हैं, ये आनंदित कैसे हो जाते हैं? क्या इन्हें मिल जाता है जिससे ये आनंदित है? ऐसा इनके पास क्या चीज है जिससे ये आनंदित है? तो जानना पड़ेगा कि वो किससे आनंदित है। वो ज्ञान से आनंदित है। ज्ञान ही तुम्हारे जीवन में सुख का कारण है और कुछ नहीं है, वरना बहुत दुख है। अगर ज्ञान हो तो दुख नहीं होगा, ज्ञान हो तो दुख नहीं होगा। जरा सा भी अगर मोह जरा सा भी हुआ तो मोह का दुख तो होगा, लेकिन ज्यादा देर दुख नहीं चलेगा, थोड़ी देर खत्म। और अगर ज्ञान नहीं है तो रोते रहोगे। घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो आप रोते ही रहते हो। उस दिन रोते हो, दूसरे दिन रोते हो, जैसे ही रो के नहीं चुप हुए फिर कोई आ जाता है फिर रोने लगते हो, और फिर कोई आ जाता है फिर रोने लगते हो, और जब वो आ जाता है बैठ जाता है तो चुप हो जाते हो, तो कोई नया नया आता है नहीं फिर रोने लगते हो। कितने बार रोते हो? रोते ही रहते हो।
कई लोग तो कई दिन तक रोते रहते हैं, सालों तक रोते रहते हैं कई लोग, ये मोह का कारण है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कोई जीव इस शरीर से निकलता है तो निकलने के 1 सेकंड भी नहीं लगता, तब तक वो दूसरे शरीर में पहुंच करके खा पी लेता है। कितनी देर में? भाई एक घड़ी का कांटा यूं से यूं हुआ है ना, एक झटका लगा है, इतने में तो उसने दूसरी जगह जाकर के खा पी करके बैठ गया है। इतनी देर में। और हम खामे खाम 12 दिन तक रोते ही रहते। ज्ञानी नहीं रोता, उसे ज्ञान है। किसके लिए रो रहे हैं? वो तो है ही नहीं जिसके लिए रो रहे हैं। वो तो वहां जाकर के उसने खा पी करके खेल रहा है, तो माथा पीट रहे हो। इसलिए ज्ञानी नहीं रोता है कि उसे ज्ञान है। ज्ञानी को रुलाना मुश्किल है, ज्ञानी को रुलाना मुश्किल है, और अज्ञानी रोता ही रहता है। उसे घर में सब कुछ है तो भी रो रहा है। घर में खाने को है, पीने को है, रहने को है, सब कुछ है, फिर भी रोता ही है। भगवान के बाद भगवान और चाहिए। भगवान कहते इतना सारा तो है, कुछ कम ही कर ले। नहीं, कम मत करिए, तुम तो बढ़ा दो। तो मांगता ही रहता है। तो कहने का मतलब ऐसे अभी अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो भक्तामृत में वो 4 लाइनों में अलग अलग भाव दिया है। हे भगवान, मुझे परम ऐश्वर्य प्राप्त हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तीनों लोक का कष्ट मेरा दूर हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। पृथ्वी तल पर मैं ऐसा निर्मल आभूषण बनूं आप जैसा, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। और संसार रूपी समुद्र जो भ्रमण है वो मेरा नष्ट हो जाए, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। कितना बढ़िया भाव दिया है। और ऐसा भाव लेकर के अगर आप एक छंद में भी नमस्कार करते हैं तो तुम्हारा पढ़ना सार्थक हो जाता है। इसलिए भक्तामृत को पढ़ो तो भाव सहित पढ़ो। ये बात सही है कि भाव बहुत देर में लगता है, पहले तो भाव हमें मालूम ही नहीं है, और भाव लगता भी बहुत देर में है, इधर उधर मन चला जाता है। तो जब आप बहुत दिनों तक इसका अभ्यास करेंगे तब कहीं जाकर के आपका उसमें भाव लग सकेगा, वरना नहीं लगेगा। इसलिए कहा धर्म कर्म कुछ अपना ले, धर्म कर्म कुछ अपना ले, और किस्मत में कुछ लिखवा ले। धर्म कर्म कुछ अपना ले, और किस्मत में कुछ लिखवा ले, और झोली में कुछ तो पा ले, झोली में कुछ तो पा ले। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। 4 दिनों का मेला है, फिर तो उठता ठेला है। उठते जीवन में यानी बुढ़ापे में अब क्या करोगे? अब तुम पे ही नहीं उठा जा रहा, तुमसे ही नहीं उठा जा रहा है। अब तुम किस काम के हो ये और बता दो। कोई काम के नहीं हो, मंदिर भी जाने के नहीं हो। फिर कई पड़े पड़े भगवान से भी कहते हो हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले, तो वो भी कहता है कि पहले तू अपने कर्म तो निपटा ले, फिर हम तुम्हें उठा लें। पहले अपने कर्म तो निपटा लो, नहीं मुझे जल्दी उठा ले। और जल्दी उठाने की तो बहुत पड़ती है, जब दुख होता है तब बहुत जल्दी उठाने की पड़ती है। वो जब पति पत्नी में लड़ाई हुई ना, तो पति बोला भगवान ऐसे नरक से तो मुझे जल्दी उठा ले। अब क्या करे, रोज झगड़ा करे। तो पत्नी के सामने बोला, भगवान की सामने तस्वीर लगी होगी, तो बोला भगवान ऐसे नरक से मुझे जल्दी उठा ले। तो पत्नी बोली भगवान इनके पहले मुझे उठा ले।
इनसे पहले मुझे उठा ले। तो बोला तो भगवान फिर ऐसे ही उठा ले, फिर पहले ऐसे ही उठा ले, ये उठ जाएगी फिर मुझे क्या जरूरत है जाने की, तो फिर ऐसे ही उठा ले। तो आदमी जब दुखी होता है तब कहता है भगवान मुझे जल्दी उठा ले, और जब आनंद में होता है तब भूल जाता है कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, ये भूल जाता है। जैसे कि आप बताइए, भले ही आपको 1 महीना हो गया हो, आप 1 महीने की लिस्ट बनाइए, 1 महीने में 1 दिन भी आपके मन में ये नहीं आया होगा मुझे भी यहां से उठना है, नहीं आया होगा, क्योंकि आप ठीक ठाक हो ना। जब हाथ पांव टूटे होते, खा नहीं पा रहे होते, उठ नहीं पा रहे होते, तो बार बार कह ले जल्दी उठा ले, तब कह लेते हैं। तुम 3 दिन उपवास कर लो, 3 दिन ढंग से उपवास कर लो, यानी पानी भी नहीं पियो 3 दिन, तीसरे दिन कहने लो भगवान अब तो उठा लो हमें, अब रहना ठीक नहीं है। जो उपवास करते हैं तत्काल भाव बनते हैं, और उपवास नहीं करते खाते पीते में भाव नहीं बनते। और अभी कह रहे थे कमल जी हमारा 6 दिन हमें पता ही नहीं चले, एक दिन हमने टेढ़े हो जाते ना तो 1 घंटा पता चल जाता है 1 घंटा कैसे निकलता है, 1 घंटा पता चल जाता। जब जिंदगी में दुख हो तो एक एक दिन 1 साल के बराबर लगता है, और जब जिंदगी में सुख हो तो 1 साल भी 1 दिन जैसी नजर आती है। तो जरा ढंग के महाराज मिल गए इन्हें, मिल नहीं गए, ये ढूंढ के लाए हैं, ऐसे पागल नहीं है ये आदमी, इतना पागल नहीं है कि ऐसे ही ले आए। पहले टेस्ट लेता है, देखता है जाकर के ठीक ठाक है, बढ़िया है महाराज, चलो, फिर प्लान बनाता है, ऐसे ही थोड़ी बनाता है। अब आप ही बताओ, जब आप अपने लड़के के लिए बहू लेने जाते हैं तो कैसे लाते हैं, ऐसे उठा लाते हैं? नहीं नहीं, वो न जाने क्या क्या देखते हैं। वो एक व्यक्ति जब वो लड़की देखने के लिए गया ना तो उसने पूछा खाना बना लेती है? बोले हाँ बना लेती। मैं कपड़ा धो लेती? बोले हाँ धो लेती। अब वो लड़की से पूछता जा रहा है, बोले नाच लेती है? बोले हाँ नाच लेती। वो मुझे नहीं पूछी नचा लेती है, यही पूछा था कि नाच लेती है? बोले हाँ नाच लेती। कथक कर लेती? बोले हाँ कर लेती हूँ। वो जो पूछता गया वो हाँ करती गई। अंत में लड़की को भी गुस्सा आ गया, जे हमें बहू बनाने आया है या खरीदने आया है, तो इतनी बातें पूछ रहा है। तो अंत में उस लड़के ने लड़की से कहा अब तुम भी हमसे कुछ पूछ लो, हमें कुछ नहीं पूछना है। नहीं कुछ तो पूछ लो। तो उसके भी मन में आ गया, उसने कहा आपको ढोलक बजाना आती है? बोले नहीं आती। तो उसे गुस्सा तो भरी थी। उसने कहा जब मैं नाचूंगी तो ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? तो कहने का मतलब ये है, जब हम खुश होते हैं तब हमें 1 साल भी 1 दिन के बराबर लगती है, और जब हम दुखी होते हैं तो 1 दिन भी 1 साल के बराबर लगता है। 1 घंटा भी निकालना मुश्किल पड़ता है। जब हम बीमार हों, पीड़ा में हों, खूब पीड़ा में हों, भूखे हों, कुछ नहीं खाया हो, पानी नहीं मिला हो और प्यास लग रही हो और हो नहीं, तो देखिए एक मिनट भी बहुत भारी लगता है। तो दुख में हमें जिंदगी बहुत बड़ी लगती है, सुख में बड़ी जिंदगी भी छोटी लगती है। दुख में हम ये कहते हैं 2 रात के बदले में 1 दिन होता है। जब दुख होता है तब ये कहते हैं 1 दिन के बीच में 2 रात होती हैं,
और जब सुख होता है तब कहते हैं आज 2 रात के बीच में 1 दिन ही होता है। सुख में जिंदगी छोटी नजर आती है और दुख में जिंदगी बहुत बड़ी नजर आती है। इसलिए जब हम भक्तामर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक आनंद की लहर बनती है। ये भक्तामर शुद्ध पढ़ना जरूर सीखिए। आपने और कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, ये परिवार के लिए, पूरे घर के लिए, व्यापार के लिए, सबके लिए आनंददायी है। और व्यापार आदि तो छोड़िए, आपके लिए आनंददायी है, आत्मा के लिए आनंददायी है। ये तो बाहर की चीज है। तो हम ये कहें ऐसे भक्तामर को आप जरूर सीखिए और हम आपको भक्तामर जरूर सिखाएंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे कि यहीं सिखाएंगे, सिखाएंगे जरूर और इंदौर में ही सिखाएंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलोनी में तो सिखाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रहना ही पड़ेगा और आपको वहीं आना पड़ेगा। आप ये मत समझना हमारा रामचंद्र नगर में ही पढ़ाना, नहीं नहीं, ध्यान रहे आपका बेटा कॉलेज में पढ़ने वहीं जाता है जहां कॉलेज होता है। कॉलेज तुम्हारे घर पर नहीं आता। बस वैसे ही जहां कोचिंग होती है पढ़ने वहीं जाना पड़ता है। तुम्हारे घर पे कोई पढ़ाने नहीं आता है। नहीं नहीं, ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। अब ट्यूशन पढ़ाने के गए जमाने कोचिंग पे जाते हैं, वो भी जमाने गए। इसलिए हम जहां भी उस भक्तामर को पढ़ाएं वहीं आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ तो इतना ही हमने समझाया है, वहाँ तो बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। वो एक सबसे बढ़िया कोचिंग है। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोचिंग आपको मिलेगी नहीं भक्तामर की। जब हम पढ़ाएंगे तब देख लेना, इससे बढ़िया कोचिंग आपको मिलेगी ही नहीं। और किसी की मिल सकती है, भक्तामर की नहीं मिल सकती। इसलिए उस कोचिंग का इंतजार करिए। तुम्हारे अनुसार वो कोचिंग लगेगी भी नहीं, तुम्हारे अनुसार वो चलेगी भी नहीं, वो मेरे ही अनुसार चलती है और हम ही उसे चलाते हैं। इसलिए उसका इंतजार करिए कब वो भक्तामर लगे और हम वहाँ डेली उसका आनंद लें। वो भक्तामर का आनंद एक अलग आनंद है। जिसने लिया है वही जानता है कि उसका आनंद क्या है। इसलिए वो भी आनंद प्राप्त करने का प्रयास करें। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। यहाँ